हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो भाई आज की क्लास में हम आपको 4 डिजिट टू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं। हालांकि ये हमने पहले भी सिखाया हुआ है पर वो इजी था। इस टाइम हमारी चैनल पर सीरीज चल रही है मल्टीप्लिकेशन की। इसके पहले हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन की भी 7-8 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एडिशन, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हासिल वाला है या कह लो कैरी वाला है। यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैरी आता है, उस कैरी को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो भाई हमें 1253 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे जो लिखा होता है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसी की क्या लिखनी होती है हमें? उस जो नीचे लिखा होता है उसी की क्या लिखनी होती है हमें? टेबल लिखनी होती है। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 की टेबल लिखनी है। तो हमें पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें देख लेना है कि ये 1 2 5 3 जो लिखा हुआ है इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। सबसे बड़ी डिजिट जो है वो हमारी 5 है। तो हमें 4 का टेबल बस 5 तक पढ़ लो, 4 पंजे 20 तक पढ़ लो। तो चलो भाई हम पढ़ लेते हैं टेबल। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। ठीक है, पंचे तक लिख लो, 5 तक लिख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? हाँ, 4 का टेबल किस में पढ़ना है? सबसे पहले 3। तो 4 3 का कितना होता है? 12 होता है। तो 12 हमारा 2 डिजिट में है। 2 डिजिट का 2 तो लिख लिया जाएगा, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। इस 12 को हम कैसे लिखेंगे जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ? इस 1 को यहाँ पे लिखो और 2 को यहाँ पे लिखो। तो 2 तो लिख गया और 1 हमारा क्या हो गया है? 1 हमारा क्या हो गया है? कैरी कैरी हो गया है। ठीक है, अब हम 4 का टेबल किसमें पढ़ेंगे? 4 का टेबल किसमें पढ़ेंगे? सही बोलो, 5 तक पढ़ेंगे। तो 4 5 कितना होता है? 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। 20 और हमारा ये 1 भी था, यहाँ पे 1 कैरी था। तो इस 20 में 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना? 21 हो जाएगा। 21 भी 2 डिजिट में है, तो इसमें 1 तो लिखा जाएगा, 2 हमारा कैरी हो जाएगा। तो 21 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख दो और 1 यहाँ पे लिख दो। ये हो गया हमारा 21। ठीक है, अब हमारा ये 2 क्या दिख रहा है हमको? कैरी दिख रहा है, ये वाला 2। अब हमें 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक। 4 2 कितना होता है? 8। ठीक है, 8 में ये 2 ऐड कर दिया जाएगा। 4 2 8 आया है, ये 2 कैरी जो है वो हमारे इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 10। अब ये भी 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में है तो 0 जो है वो लिख दिया जाएगा, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। इस 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे लिख दो और 0 यहाँ पे लिख दो। अब 1 जो हो गया, 1 हमारा हो गया कैरी। तो 4 1 क्या हो जाएगा? 4 का टेबल हमें 1 में पढ़ना है। ठीक है, 4 1 4 और 4 में ये कैरी जुड़ जाएगा। तो 4 में एक कैरी जो हमारा था उसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5। इस 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4012, 5012 या 5012 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीका था हमारा सॉल्व करने का। अब करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें हमें 3620 3620 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से। मल्टीप्लाई किससे करनी है? 7 से मल्टीप्लाई करनी है। 7 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब हमें 7 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, 7 का टेबल पढ़ना है। मैक्सिमम कहां तक पढ़ना है? 6 तक पढ़ना है, क्योंकि 6 बड़ा है। इन ये जो अंक दिए गए हैं 3620, इनमें सबसे बड़ा अंक है 6, तो हमें 6 तक ही पढ़ना है। ठीक है, 6 तक ही पढ़ना है, इसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 क्षण 42। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में भी बोल के बता देते हैं भाई टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। ठीक है,
तो हमें 7 का टेबल सबसे पहले 0 बार में पढ़ना है, यहाँ से इधर साइड से स्टार्ट करेंगे। तो जब 7 की मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हो, छोटे से छोटे नंबर से हो या बड़े से बड़े नंबर से हो, तो अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो हमारा क्या आता है, इधर बैठो, इधर कह सकते बैठो, सही बैठो, ठीक है। अब हमें 7 का टेबल किस में पढ़ना है, टूजा में पढ़ना है। तो 7 टूजा क्या होता है, 7 टूजा 14, ठीक है, 7 टूजा 14। तो 14 भी हमारा 2 डिजिट में है। 14 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, 4 तो लिख दिया जाएगा, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। तो 14 को ऐसे लिख दो, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दो, 4 को यहाँ पे लिख दो, ये हो गया हमारा 14, 1 हमारा क्या हो गया है, कैरी। अब 7 का टेबल हम किस में पढ़ेंगे, 7 का टेबल किस में पढ़ेंगे, 6 में। तो 7 6 होता है 42, क्या होता है, 42 होता है, और 1 हमारा कैरी है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 43, ठीक है। 43 भी 2 डिजिट में है, तो 4 को यहाँ लिख दो और 3 को यहाँ लिख दो, ठीक है, 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा क्या कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया है। अब 7 का टेबल हम कितनी बार में पढ़ेंगे, 3 में। तो 7 3 होता है 21, ठीक है, हमारा क्या होता है 21। अब 21 में ये 4 जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, 25 हो जाएगा। इस 25 को हम यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 25,340, 25,340 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बाबू कितना ज्यादा है। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जो हमारा कैरी आएगा उसको जोड़ना मत भूलना, उसको ऐड करना अगर भूल गए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 6070 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से। तो भाई मल्टीप्लाई जिससे करनी होती है, जो नीचे लिखा होता है उसकी हम टेबल लिखते हैं। तो कहाँ तक लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे, क्योंकि 7 बड़ा डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, 7 तक हम लिखेंगे। तो 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 35। हमने यहाँ पे टेबल को लिख लिया। अब हमें 5 की 0 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 5 7 जा 35 होता है, ठीक है, 35 में 5 लिखा जाएगा, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। बोलो ना आगे आगे। तो हमने क्या किया, 3 को यहाँ पे लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, तो 3 हमारा क्या है, कैरी। और 5 की और फिर 0 की तो वैल्यू है ही नहीं, तो 0 में ऐड हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 की जब 0 से मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आया, 0। अब 0 में जब हमने 3 ऐड किया तो हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी कैरी नहीं है। अब 5 6 हमारा क्या होता है, 30, ठीक है। अब हमारे पास कोई कैरी तो था नहीं, तो 30 को हमने पूरा पूरा लिख दिया। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया है 30,350, 30,350 हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है सॉल्व। तो आज की क्लास में हम बस इतने कराते हैं। कल की क्लास में हम 4 डिजिट टू 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, वो भी कैरी वाला, ठीक है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। कितना काम आपको करना है, तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे बोलो क्या बोलना है, अब गई वीडियो, नहीं गई नहीं है, बोलो। अरे हाँ, मुझे आपसे कुछ बोलना था। अगर आपको बड़े वाले आंसर का एडिशन आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर भेजो, ठीक है, इनको कमेंट करके भेज देना, ठीक है।